सो फाइनली रिलीज हो चुका है 2026 का एक मोस्ट अवेटेड गेम फोर्जा होराइजन 6। सो आज के इस वीडियो में मैं इसका गेम प्ले टेस्ट करने वाला हूँ ऑन RTX 3050 गेमिंग लैपटॉप। तो देखते हैं कि RTX 3050 में ये गेम कौन कौन सी ग्राफिक सेटिंग तक प्लेएबल है। वैसे मेरे पास यहाँ पर Asus TUF A15 है। लैपटॉप के सारे स्पेसिफिकेशन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है। और गेम प्ले में सारी प्रीसेट ग्राफिक सेटिंग्स करके दिखाने वाला हूँ विद एंड विदाउट अपस्केलिंग। यस, मैं आपको रॉ परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा और अपस्केलिंग में भी DLSS और AMD FSR दोनों के साथ गेम प्ले दिखाऊंगा और अपस्केलिंग के साथ साथ फ्रेम जनरेशन के साथ भी गेम प्ले दिखाऊंगा। और हाँ, एक स्पॉइलर दूं तो इस गेम का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है। अभी आगे वीडियो में आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको सारी प्रीसेट ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ और इसकी ग्राफिक सेटिंग्स में दो स्पेशल चीज है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप प्रीसेट देख लो। सबसे नीचे आता है वेरी लो, फिर लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा और एक्सट्रीम इसका मैक्स ग्राफिक प्रीसेट है। उसके बाद फिर ये रे ट्रेसिंग वाले सब प्रीसेट आ जाते हैं। बाकी इसकी अपस्केलिंग दिखाऊं तो यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन स्केलिंग में आपको इसमें DLSS भी मिलता है और FSR 3.1.5 भी मिलता है, यानी वही FSR 3.1। और हाँ बिल्कुल, FSR 3.1 है तो फ्रेम जनरेशन का भी सपोर्ट उसमें मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो कहीं पर भी फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि फ्रेम जनरेशन इसके अंदर ही क्लब्ड है। यानी कि अगर मैं इसको ऑन करूंगा यहाँ पर ऐसे, तो फ्रेम जनरेशन भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा अपस्केलिंग के साथ साथ। तो इसलिए DLSS के कंपैरिजन में आपको FSR के साथ FPS ज्यादा मिलेंगे। और बाकी ये AMD Fidelity FX CAS, ये वैसे तो रेजोल्यूशन स्केलिंग के अंदर दिया है, पर ये असल में शार्पनिंग बेटर करता है, FPS नहीं बढ़ाता है। जो शार्पनेस एंटी अलियासिंग में चल जाती है ना, वही ये कुछ हद तक रिस्टोर करता है। और इसकी ये ग्राफिक्स एंड परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर ऑडियो क्वालिटी का भी ऑप्शन है, तो इस ऑडियो क्वालिटी से भी इसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। और ये जो ऑडियो क्वालिटी है, जैसे अगर आप प्रीसेट चेंज करोगे ना, तो ऑडियो क्वालिटी भी उसके साथ चेंज होती है। जैसे कि अभी मैं देखो प्रीसेट को चेंज करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ मीडियम पे, तो देखो यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी वो भी मीडियम हो जाएगी। और अगर मैं इसको हाई कर दूंगा तो ऑडियो क्वालिटी भी हाई हो जाएगी। और ये बाकी सारी डिस्प्ले सेटिंग्स भी आप देख सकते हो। इसमें जो है मैंने V-Sync ऑफ कर दिया है और फ्रेम रेट बाय डिफ़ॉल्ट 72 पे रहता था, मैंने 144 कर दिया था। और बाकी की सारी सेटिंग्स मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हूँ। बाकी सारी सेटिंग्स बिल्कुल हमेशा वैसी रहने वाली। बाकी सबसे पहले प्रीसेट को कर देते हैं वेरी लो पे, चेंजेस को अप्लाई कर देते हैं। और करेंटली यहाँ पर जो अपस्केलिंग है वो भी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको रॉ परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, तो इसको भी मैंने सेव कर दिया है। तो अभी आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी लो ग्राफिक प्रीसेट पे विदाउट एनी अपस्केलिंग। और वैसे 90 के ऊपर ही आ रहे हैं FPS वेरी लो ग्राफिक प्रीसेट पे। बाकी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी कहानी बताऊँ तो अपन को जो है होराइजन फेस्टिवल के लिए क्वालिफाई करना है। यहाँ पर ये बार है, इसको अपन को फुल करना है। और फुल कैसे होगा, यहाँ पर ये काफ़ी सारे इवेंट्स है, जैसे कि एक ये इवेंट है और ये सारे इवेंट्स हैं, तो अपन को ये एक एक करके इवेंट्स करना पड़ेगा। तो खैर अभी मैंने वो लगा लिया है नेविगेशन। अब चलते हैं एक इवेंट की तरफ। और अभी तो 100 के ऊपर FPS पहुँच गए थे। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। मैंने सुना है कि फोर्जा का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है। खैर अभी ग्राफिक सेटिंग चेंज करते रहेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। अभी के लिए जो है अपस्केलिंग को ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने DLSS को कर दिया है ऑन बैलेंस पे। चेंजेस को सेव कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी लो ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड। और अब FPS मुझे कम दिख रहे हैं, शायद अपन सिटी में आ गए इसलिए FPS कम हो गए होंगे। खैर यू टर्न लेते हैं। ओ भाई, मैं ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया। खैर अब जो है अपस्केलिंग को चेंज करते हैं FSR पे। तो ये मैंने कर दिया FSR को बैलेंस पे, DLSS अपने आप ऑफ हो गया। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो वेरी लो ग्राफिक प्रीसेट पे विद FSR सेट टू बैलेंस्ड। और FSR ऑन हुआ है तो उसके साथ साथ फ्रेम जनरेशन भी ऑन हो गया है, तो इसलिए आपको FPS में डिफरेंस साफ समझ में आ रहा होगा। बाकी फोर्जा में अब एक चीज़ इन लोगों ने इम्प्रूव कर दिया है कि जो पिछले वाला फोर्जा था वो उतना रिवॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि उसमें शुरू से ही आपको एक अच्छी कार चलाने मिलती थी। अब इसमें क्या है कि आपको धीरे धीरे लेवल अप करना है। आपको देखो जैसे अभी मुझे ये धीरे वाली कार मिली है शुरू में, अब मुझे धीरे धीरे करके बेटर कार्स अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि इससे मतलब आपको एक वो रिवॉर्डिंग वाला चीज़ मिलती है ना, कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है एक रेस खत्म करने में, बेटर कार होते आ रही है, तो खेलने में मज़ा आता है, जैसे कि NFS में होता है हमेशा से। बाकी थोड़ी थोड़ी ड्रिफ्ट करना मैं सीख गया हूँ। ड्रिफ्ट करने की ये रहता है कि आपको एक्सीलरेटर छोड़ना पड़ता सही टाइम में, जैसे कि अभी मैं नहीं छोड़ा था, मैं खेत में घुस गया हूँ भाई। वापस रोड पे आते हैं और ग्राफिक प्रीसेट भी चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया लो पे और इसको सेव कर देता हूँ। बाकी अपस्केलिंग को ऑफ कर देते हैं। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे और अपस्केलिंग ऑफ है।
ओ भाई मैं तो गलती से रॉन्ग साइड आ गया। चलो भाई अपन पहुंच गए इवेंट पे। कुछ स्पीड कैम वाला इवेंट है ये। अच्छा, अरे अरे मुझे ब्रेक नहीं लगाना, मुझे लगा कि यहाँ पर रुक के इवेंट चालू करना है, इसके ऊपर से ऐसे निकल जाना था बस। तो अब मैंने दूसरा इवेंट सेट करा है डर्ट रेसिंग वाला। तो अब अपन करने वाले हैं डर्ट रेसिंग पे। आप ड्रिफ्ट लगाऊंगा। ये देखो, ये सीख गया हूँ भाई मैं, ड्रिफ्ट मारना सीख गया हूँ, हो जाता है कभी कभी। खैर अब अपस्केलिंग को ऑन करते हैं। तो DLSS को कर दिया है मैंने बैलेंस पे, सेव कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे विथ DLSS सेट टू बैलेंस। ये आ गए अपन इवेंट पे। अब करेंगे डर्ट रेसिंग। तो अपना डर्ट रेसिंग इवेंट चालू हो चुका है। वैसे मैंने रिकमेंडेड कार लिया नहीं उसके लिए, मैंने जल्दी जल्दी बस स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं जीत पाते हैं कि नहीं। चलो भाई, गलत ब्रेक तो मैंने लगाया थोड़ा लेट, लेकिन कारों से ठुक के मैं बच गया, ज़्यादा बाहर नहीं निकला। अब मैं मारूंगा ड्रिफ्ट। ये भाई ड्रिफ्ट मार तो 3 को पीछे कर दिया। खैर अब अपस्केलिंग को ऑन कर ले, अपस्केलिंग को चेंज कर लेते हैं मतलब। तो FSR को मैंने ऑन कर दिया है और ये है बैलेंस पे, सेव कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR सेट टू बैलेंस्ड। और FSR ऑन है तो फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। डिफरेंस समझ में तो आ ही रहा होगा। अरे भाई ये क्या छोटी कार चल रही है, इसको तो पीछे करना पड़ेगा। मिनी है मेरे ख्याल से, पुरानी वाली। चल भाई मिनी, पीछे ही हो जाओ। थोड़ी सी गलत ड्रिफ्ट हो गई, लेकिन वो लोग आगे आ नहीं पाए। और इसी के साथ ग्राफिक प्रीसेट भी चेंज करते हैं। तो अब उसको मैंने कर दिया मीडियम पे, सेव कर देता हूँ। बाकी अपस्केलिंग को भी अभी ऑफ कर देते हैं। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विदाउट एनी अपस्केलिंग। और मीडियम में विदाउट अपस्केलिंग भी गेम प्लेबल तो है, और ग्राफिक भी बढ़िया दिख रही है। यानी कि फोर्जा की ऑप्टिमाइजेशन है अच्छी, बड़ी ऑप्टिमाइजेशन है। अभी मिनी वाला बहुत तेज़ी से पीछे आ रहा है। बाकी 68% अपनी रेस की प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई है। ये भाई ये परफेक्ट बोल दिया मैंने, ब्रेक भी एकदम सही लगाया। तो अब अपस्केलिंग को ऑन करते हैं। तो ये कर दिया मैंने DLSS को बैलेंस पे, सेव कर देता हूँ। तो आप गेम पे देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विथ DLSS सेट टू बैलेंस्ड। बाकी 90% रेस हो चुकी है, अपन रेस जीतने वाले हैं। बस कहीं में भीड़ ना जाऊँ आखिरी में एकदम। हाँ भिड़ा, लेकिन वो जीत तो फिर भी जाऊँगा मैं। तो चलो दूसरे इवेंट का वे पॉइंट मैंने लगा लिया, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 700 यार्ड्स पे ये दूसरा इवेंट। ये देखो लो वीडियो मेमोरी का आता रहता है, पर ओके कर दो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है उस पर। तो अब ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने FSR 3.1 को कर दिया है बैलेंस पे, सेव कर देता हूँ। तो आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR 3.1 सेट टू बैलेंस्ड, यानी कि फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। 50 के अराउंड FPS आ रहे हैं, गेम प्लेबल है अभी भी। बाकी AMD ऑन करने का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा इमेज सॉफ्ट हो जाती है। वही जब DLSS पे सेट करते हो तो ऐसे इमेज सॉफ्टनिंग नहीं होती है, क्योंकि फ्रेम जनरेशन भी चल रहा है ना इसके साथ, इसलिए इमेज सॉफ्टनिंग हो रही है। यहाँ पे तो ड्रिफ्ट मारेंगे। ये भाई ये लगी परफेक्ट ड्रिफ्ट, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्पीड कम हो गई है, वो पीछे वाले बास में आ गए हैं। अब ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते हैं। तो अब इसको कर दिया मैंने हाई पे, और इसको सेव कर देता हूँ। बाकी सबसे पहले तो अपस्केलिंग को ऑफ कर देते हैं। तो इसको मैंने कर दिया है ऑफ और सेव कर देता हूँ। तो अब आप गेम पे देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विदाउट एनी अपस्केलिंग। थोड़ा वॉल्यूम कम करते हैं। और गेम अभी प्लेबल है, 45-50 FPS आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, लैग तो ऐसा दिख नहीं रहा है, गेम प्लेबल है। एवरेज 50 मान सकते हो। पीक ऑप्टिमाइजेशन, अब वो भी निकल गया आगे। ये सेकेंड लैप चल रहा है यार, अब तो पीछे करना पड़ेगा हम लोग को। अब स्केलिंग ऑन करते हैं। अब तो DLSS को कर दिया मैंने बैलेंस पे, और चेंजेस को अप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप गेम पे देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ DLSS सेट टू बैलेंस्ड। बाकी ऐसा कुछ खास डिफरेंस आ नहीं रहा है DLSS ऑन करने से। नहीं, थोड़ा डिफरेंस आया मेरे ख्याल से, 55 तक अभी FPS टच किए थे, और विदाउट DLSS अराउंड 50-51 मैक्सिमम जा रहे थे। खैर आप लोग कमेंट्स बताएंगे ये चीज़ मुझे, गेम खेलते खेलते उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ FPS पे। अब FSR को ऑन करते हैं।
तो ये FSR को सेट कर दिया है मैंने बैलेंस पे और सेव कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR 3.1 सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। FPS अराउंड 49-50 ऐसे ही चल रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, पर हाई सेटिंग्स तक भी ये गेम प्लेबल है RTX 3050 पे। तो अब ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते हैं। तो अब मैंने इसको कर दिया अल्ट्रा पे और सेव कर देता हूँ। और गेम क्रैश हो गया भाई, अल्ट्रा पे करते ही गेम क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, फिर से चालू करते हैं। ओके, तो गेम फिर से स्टार्ट हो चुका है। प्रीसेट अल्ट्रा पे है और अब स्केलिंग को ऑफ कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे सेटिंग्स में ही फ्रेम्स कम आ रहे हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा लैग दिख रहा है। फिर अभी इसको कर देते हैं ऑफ, सेव कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो अल्ट्रा ग्राफिक प्रीसेट पे विदाउट एनी अपस्केलिंग, और गेम अब प्लेबल नहीं है, लैग दिखाई दे रहा है। 25 FPS अराउंड आ रहे हैं। तो अपस्केलिंग को ऑन करते हैं। तो ये मैंने कर दिया DLSS को बैलेंस पे और सेव कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो अल्ट्रा ग्राफिक प्रीसेट पे विथ DLSS सेट टू बैलेंस्ड और लो वीडियो मेमोरी की वार्निंग आ चुकी है, आप देख सकते हो। तो 21 FPS अराउंड आ रहे हैं, 25 FPS ही आ रहे हैं वही। तो FSR को ऑन करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो ये कर दिया मैंने FSR को बैलेंस पे और सेव कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो अल्ट्रा ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR 3.1 सेट टू बैलेंस्ड, उसके साथ ही फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। 30 FPS के अराउंड टच हो रहे हैं अब FSR ऑन करने के बाद फ्रेम जनरेशन की वजह से, पर एवरेज वही 25 के अराउंड ही आ रहे हैं। गेम प्लेबल नहीं है और ये मैं पूरा घूम गया हूँ। अब फिर से लो वीडियो मेमोरी की वार्निंग आ रही है। तो अब ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते हैं। अब मुझे लग रहा है गेम फिर से क्रैश हो जाएगा ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते ही। अभी पता करते हैं। ये मैंने कर दिया एक्सट्रीम पे और सेव कर देते हैं। और अब स्केलिंग को सबसे पहले ऑफ कर देता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया ऑफ और सेव कर देता हूँ। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो एक्सट्रीम ग्राफिक प्रीसेट पे विदाउट एनी अपस्केलिंग। FPS मुझे लग रहा है 20-21 जा रहे हैं। 21 मैक्स क्या है, 20 एवरेज चल रहे हैं। गेम प्लेबल नहीं है। तो अब स्केलिंग को ऑन करते हैं। तो DLSS को मैंने कर दिया है बैलेंस पे और सेव कर देता हूँ। तो अब गेम प्ले देख रहे हो एक्सट्रीम ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड और परफॉर्मेंस में सच कुछ खास डिफरेंस आया नहीं है। तो ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है कि अभी लैग उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मतलब FPS कम दिख रहे हैं, बस उसी वजह से जो कुछ है वो दिख रहा है। पर गेम एक बार फ्रीज नहीं हो रहा है, कहीं पर भी लैग नहीं हो रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन तो है भाई फोर्जा में। खैर अब FSR को ऑन करते हैं। तो ये FSR को सेट कर दिया मैंने बैलेंस पे और सेव कर देता हूँ। सो आप गेम प्ले देख रहे हो एक्सट्रीम ग्राफिक प्रीसेट पे विथ FSR 3.1 सेट टू बैलेंस्ड और उसके साथ ही फ्रेम जनरेशन ऑन है, पर मेरी गाड़ी यहाँ पर अटक गई है और निकल गई है। अब FPS में सब कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा है, वही सेव नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है। लो वीडियो मेमोरी का वार्निंग फिर से आ गई है। सो ये था फोर्जा होराइजन 6 का गेम प्ले टेस्ट इन ऑल प्रीसेट ग्राफिक सेटिंग्स। अब इस गेम को RTX 3050 में खेलने की सबसे बेस्ट सेटिंग रहेगी हाई, और हाई में आप विदाउट अपस्केलिंग भी खेल सकते हो, बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले मिलेगा। जहां तक मुझे याद है, जब से ये अपस्केलिंग वाली चीज आई है तब से जितने भी गेम्स आ रहे हैं उनको आप एटलीस्ट RTX 3050 में विदाउट अपस्केलिंग तो स्मूथली खेल ही नहीं सकते हो। लेकिन इतने टाइम बाद ये पहला गेम एक मुझे मिला है जो कि RTX 3050 में एक अच्छी ग्राफिक सेटिंग में विदाउट अपस्केलिंग भी स्मूथली चल पा रहा है। सो यस, फोर्जा होराइजन 6 का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है। आई विश कि ऐसी ऑप्टिमाइजेशन हमें और गेम्स में भी देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर गेमिंग कंपनीज अब अपस्केलिंग में इतनी रिलाई हो चुकी है कि शायद ही हमें ऐसा कुछ कभी फ्यूचर में देखने को मिले। बाकी आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं। ऐसे किसी और गेम का गेम प्ले टेस्ट आपको देखना हो तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।